टॉलेस्ट बिल्डिंग डिमोलिशंस इन द वर्ल्ड। दोस्तों, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें बहुत आम चीज है। जब कभी आप किसी ऊंची फ्लोर वाली बिल्डिंग को देखते होंगे तो इस बात पर हैरान जरूर होते होंगे कि इसे बनाना कितना मुश्किल होगा। लेकिन क्या आपके माइंड में कभी ये थॉट आया है कि ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स जब ढहती होंगी तब ये मंजर कितना डरावना होता होगा? सोच के ही टेरिफिक लगता है ना। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे ऊंची बिल्डिंग्स के डिमोलिशंस के किस्से सुनाने वाले हैं। नंबर 10, ओशियन टावर। 115 मीटर ऊंचा ये टावर टेक्सास के साउथ पाद्रे आइलैंड में बनाया गया था। ये स्पेस एक्स के स्पेसशिप फैसिलिटी के पास बनाया गया था। यहाँ पर लग्जरी कंडोमिनियम्स, स्विमिंग पूल, जिम आदि बनाने का प्लान था। लेकिन ये बिल्डिंग पूरी तरह नहीं बन पाई और 2009 में इसे गिराना पड़ा। इसके कंस्ट्रक्शन के दौरान देखा गया कि इस टावर का बेस 16 इंच तक डूब गया था और इसी वजह से इस टावर को लीनिंग टावर ऑफ साउथ पाद्रे भी कहा जाता है। हालांकि कंस्ट्रक्शन टीम को लगा कि वो इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। ये बिल्डिंग काफी डैमेज हो चुकी थी और जब इंजीनियर्स को ये रियलाइज हुआ तो उन्होंने बताया कि इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन बहुत ही एक्सपेंसिव और अनइकोनॉमिकल था। इसलिए दिसंबर 2009 में कंट्रोल्ड डिमोलिशन नाम की कंपनी ने इस बिल्डिंग का कंट्रोल्ड इम्प्लोजन किया और उस समय की इस सबसे ऊंची बिल्डिंग को नष्ट कर दिया गया। उस समय इस बिल्डिंग की कीमत $75 बिलियन थी। इस बिल्डिंग को गिराते समय पास के पार्क को बंद रखा गया था ताकि आइलैंड के रेजिडेंट्स को कोई हार्म ना हो। लेकिन फिर भी काफी दूर के होटल्स और रेस्टोरेंट से लोगों ने इस डिमोलिशन को देखा। नंबर 9, लैंडमार्क टावर्स। ये टावर भी टेक्सास में ही स्थित था और इसकी हाइट 116 मीटर ऊंची थी। 1957 में जब इस बिल्डिंग को पब्लिक के लिए खोला गया, यह उस समय शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। इस बिल्डिंग के टॉप पर सबसे बड़े डिजिटल रिवॉल्विंग क्लॉक भी थी। हालांकि पहले तो यह बिल्डिंग पूरी तरह ऑक्यूपाइड थी, लेकिन उसके अंत समय में यह पूरी तरह वीरान हो गई थी। मार्च 2000 में एक टॉर्नेडो के बाद यह बिल्डिंग काफी हद तक डैमेज हो गई थी और इसलिए यह पूरी तरह से खाली भी हो गई थी और यही वजह रही कि फाइनली इसे गिराने का निर्णय लिया गया। 2006 में मिडवेस्ट रैकिंग कंपनी ने 15 ब्लॉक्स में धमाके किए और इस बिल्डिंग को नष्ट कर दिया। 360 एक्सप्लोसिव्स की मदद से कुछ ही मिनटों में लैंडमार्क टावर ध्वस्त हो गया। इस वीडियो क्लिप को देखकर आप समझ ही सकते हैं कि यह सीन देखने में कितना भयावह था और कैसे देखते देखते यह ऊंची आसमान को छूती बिल्डिंग मलबे के ढेर में बदल गई। हालांकि 10 साल बाद 2016 में इस साइट पर एक पार्किंग गैराज बनाने का निश्चय किया गया। नंबर 8, AFE टावर डिमोलिशन। हमने टेक्सास के टावर्स को ढहते हुए तो देख लिया, अब बात करते हैं उस टावर की जो यूरोप में सबसे ज्यादा ऊंचा था। 116 मीटर ऊंची ये बिल्डिंग यूरोप की डेमोलाइज की जाने वाली सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। AFE टावर जर्मनी के फ्रैंकफर्ट के जियोथ यूनिवर्सिटी का एक पार्ट था। पहले इसे धीरे धीरे करके गिराने का प्लान था, लेकिन क्योंकि यह प्रोसेस काफी लेंथी था, इसलिए आसपास के रिहायशी इलाकों की कंप्लेंट के बाद इसे एक्सप्लोजिव्स की मदद से डिमोलिश करने का निर्णय लिया गया। और डिमोलिशन के इस न्यू प्लान के बाद इसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इसके डिमोलिशन को देखने के लिए मीडिया और 30,000 तक लोग आए थे। 2014 में इसे गिराकर नष्ट कर दिया गया था। इसके बाद कुछ सालों तक ये जगह खाली रही और कुछ सालों बाद यहाँ पर एक 140 वेस्ट नाम का एक होटल टावर बना दिया गया था, जिसके टॉप फ्लोर्स पर लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं और निचले फ्लोर्स पर होटल रूम्स। नंबर 7, बिल्डिंग इन शियान सिटी। नवंबर 2015 में शियान में एक 118 मीटर ऊंची वाली एक बिल्डिंग, जिसे गोल्डन फ्लावर बिल्डिंग के नाम से जाना जाता था, ये देश की सबसे ऊंची डिमोलिश होने वाली इमारत थी। इसे 1996 में बनवाया गया था। हालांकि ये जिनहुआन फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री की प्रॉपर्टी थी, फिर भी दशकों तक इसे इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि इस टावर को रीमॉडल करना बहुत ही एक्सपेंसिव था। इसलिए चाइना ने इसे डिमोलिश करने का सोचा। इसके लिए इसके चारों ओर कंपनी ने 3 मीटर गहरा गड्ढा खोदा और इसके बाद 1.4 टन डायनामाइट और 12,000 टन डेटोनेटर्स की हेल्प से इस बिल्डिंग को गिराकर नष्ट कर दिया गया। हालांकि इस बिल्डिंग को नष्ट करने में कुछ मिनट ही लगे थे और इसका मलबा हटाने में 70 दिनों का समय लगा। इसके बाद वहां पर स्टोर्स और रेजिडेंशियल एरिया वाला एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। नंबर 6, JL हडसन्स डिपार्टमेंट स्टोर। JL हडसन्स डिपार्टमेंट स्टोर नाम की बिल्डिंग डेट्रॉइट मिशिगन में स्थित थी और इसका डिमोलिशन अब तक का सबसे खतरनाक डिमोलिशन माना जाता है। इस बिल्डिंग में रिटेल स्टोर से ऑफिस स्पेस सब कुछ था। 134 मीटर ऊंचा ये स्टोर 1911 में सबसे पहले पब्लिक के लिए ओपन किया गया था। उस समय यह दुनिया का सबसे ऊंचा डिपार्टमेंटल स्टोर था। लगभग 80 सालों तक इस्तेमाल किए जाने के बाद 1998 में इसे डिमोलिश करवा दिया गया। लगभग 20,000 लोग इस इम्प्लोजन को देखने आए थे। यह ब्लास्ट इतना स्ट्रांग था कि इसकी वजह से पास के एक रिटेल स्टोर की खिड़कियां भी टूट गई। हालांकि यह रिटेल स्टोर इस्तेमाल में नहीं था, इसलिए किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। अब यहाँ पर एक और बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है जो शायद 2022 तक ओपन हो जाएगी। नंबर 5, ब्राइटन पॉइंट पावर स्टेशन।
टॉप डिमोलिशन की हमारे इस लिस्ट में अगला नंबर किसी बिल्डिंग का नहीं बल्कि एक पावर प्लांट का है। ये कोल पावर फैसिलिटी मैसाचुसेट्स के सॉमरसेट में स्थित है और सबसे पहले 1960 में खोला गया था और मई 2017 तक इस्तेमाल में लाया गया था। प्लांट क्लोज होने के 2 साल बाद 2019 में इस प्लांट की ओनर कंपनी ने इसको 2 कूलिंग टावर्स को डिमोलिश करने का डिसीजन लिया और इस विध्वंस ने दुनिया के सबसे ऊंचे कूलिंग टावर के डिमोलिशन का रिकॉर्ड सेट किया। इन दोनों ही टावर्स की लंबाई 152 मीटर थी। ये टावर्स 2006 में डिमोलिश होने वाले ट्रोजन पावर प्लांट के कूलिंग टावर से कुछ ही मीटर बड़ा था। ट्रोजन दुनिया का सबसे पहला डिमोलिश होने वाला टावर था। इसके बाद ब्राइटन पॉइंट पावर स्टेशन के अन्य टावर्स में भी एक्सप्लोजन कर दिया, जिसने वाकई एक भयानक माहौल क्रिएट किया। नंबर 4, मीना प्लाजा। ये प्लाजा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अबू धाबी में बना हुआ था। इस टावर का कंस्ट्रक्शन कभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इस प्लाजा के नाम पर दुनिया के सबसे ऊंचे ध्वस्त होने वाले टावर का रिकॉर्ड दर्ज है। इस प्लाजा में 4 अलग अलग टावर्स थे जिनकी ऊंचाई 165 मीटर थी। इसे बनाने की शुरुआत 2007 में हुई थी। इसके बाद 2012 में ओनर्स के बीच हुए डिस्प्यूट की वजह से इसे बंद कर दिया गया। उसके बाद 2014 में इसे दोबारा बनाने का निश्चय किया गया, लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया। 2020 में गवर्नमेंट ने इसे ध्वस्त करने का प्लान बनाया ताकि इसके बाद मीना पोर्ट को एक्सटेंड और डेवलप कर सके। इसे नष्ट करते समय सरकार ने विशेष ध्यान दिया कि अबू धाबी में किसी को किसी तरह का नुकसान ना हो और सरकार ने पूरी कोशिश की थी कि ये एक सुरक्षित डिमोलिशन हो। लगभग 13,000 पाउंड एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करके इस प्लाजा को ध्वस्त कर दिया गया। नंबर 3, सीपीएफ बिल्डिंग। सिंगापुर के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में स्थित सीपीएफ बिल्डिंग 171 मीटर ऊंची थी। यह टावर रॉबिन्सन रोड पर बना हुआ था। इसको 1976 में बनाया गया था और फाइनली 2017 में इसे डिमोलिश कर दिया गया। सीपीएफ बिल्डिंग में कुल 46 फ्लोर थे। इसे नष्ट करके इसकी जगह एक 29 फ्लोर वाली बिल्डिंग बनाए जाने का प्लान था। यह दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग भी है जिसे नष्ट करके वहां छोटी बिल्डिंग बनाई गई। नंबर 2, सिंगर बिल्डिंग। सिंगर बिल्डिंग, जिसे हम सिंगर टावर के नाम से भी जानते हैं, एक स्काईस्क्रेपर बिल्डिंग थी जो कि न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन में स्थित थी। यह बिल्डिंग सिंगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के टावर के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। इसका कंस्ट्रक्शन 1897 में शुरू हुआ था और इसे 1969 में नष्ट कर दिया गया। इसकी हाइट 187 मीटर थी, लेकिन 1969 में इसे वन लिबर्टी प्लाजा नाम का एक प्लाजा बनाने के लिए नष्ट कर दिया गया। इस प्लाजा में सिंगर टावर की तुलना में ज्यादा ऑफिस स्पेस थी। डिमोलिशन के टाइम पर सिंगर बिल्डिंग सबसे ऊंची डिमोलिश होने वाली बिल्डिंग थी। नंबर 1, पावर स्टेशन वेस्टरहोल्ट। दोस्तों, मीना प्लाजा भले ही दुनिया की सबसे ऊंचा डिमोलिश होने वाला टावर हो, लेकिन जब हम दुनिया के सबसे ऊंचे डिमोलिश होने वाले स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यह पीछे रह जाता है। 337 मीटर ऊंची ये चिमनी दुनिया के सबसे ऊंचा डिमोलिश होने वाला स्ट्रक्चर है। हालांकि मीना प्लाजा से ऊंची कई ऐसी चिमनीज थी जिन्हें नष्ट किया गया, लेकिन इनमें से सबसे ऊंची चिमनी पावर स्टेशन वेस्टरहोल्ट की थी। इसे 1981 में जर्मनी में बनाया गया था। 2005 में जब पावर स्टेशन डीकमीशन हुआ, उसके 1 साल बाद चिमनी के मिड और निचले हिस्से में 2 एक्सप्लोजन्स हुए और जल्द ही 337 मीटर ऊंची ये चिमनी मलबे के एक ढेर में बदल गई। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की कुछ ऐसी स्काईस्क्रेपर बिल्डिंग्स जिन्हें डिमोलिश कर दिया गया। इनमें से कौन सा डिमोलिशन आपका फेवरेट था? अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए। ऐसे ही अन्य इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।